टेक के हवाले से मैं बात कर रहा था कि ये सारा आपके पास डाटा आता है कि कौन-कौन से ब्राउज़र, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी को या कौन से डिवाइस मॉडल्स को यूज़ करके आपके पास ट्रैफ़िक का वेबसाइट का ट्रैफ़िक आ रहा है। कि जैसे आप यहाँ पर देखें अगर वर्ज़न को भी हम अब देखें तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे ब्राउज़र्स की जगह में ये इन्फॉर्मेशन देगा। ऐप कौन-कौन से ऐप के वर्ज़न्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा। अच्छा ये तो सारी चीज़ें हमें आपके पास डाटा आ गया, डाटा एनालिटिक्स के थ्रू। अब इनको छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं कि किस तरह से हम लिवरेज कर सकते हैं, इसको यूज़ किस तरह करें डाटा को अपनी मार्केटिंग कैम्पेन्स बनाने के लिए या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए। अब इस तरह से सबसे पहले अगर पॉइंट हम देखें कि इट हेल्प्स यू ऑप्टिमाइज़ योर वेबसाइट फॉर डिफरेंट डिवाइसेज़ एंड इम्प्रूव इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब आपने ये देखना है कि किस डिवाइस से मिसाल के तौर पे ज़्यादा ट्रैफ़िक आपके पास आ रहा है, तो आप उस डिवाइस को ऑप्टिमाइज़ करो अपनी वेबसाइट के साथ ज़्यादा और कोई प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो इनको ट्रबल शूट करें। अच्छा टारगेटेड मार्केटिंग कैम्पेन्स बेस्ड डिवाइस कैटेगरीज़ एंड टाइप्स। अच्छा ये गूगल एड्स में हमने देखा भी था कि मिसाल के तौर पे हमारे पास मोबाइल से ज़्यादा ट्रैफ़िक अगर आ रहा है, तो हम अपने गूगल एड्स के एड स्पेंड में उसके जो मोबाइल के यूज़र्स हैं उनको जो है बजट जो है हम ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। कि हमने देख लिया एक दफ़ा कि हमारे पास मोबाइल यूज़र्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम उनको ज़्यादा टारगेट करें ताकि हमारी कन्वर्जन्स जो हैं, वो ज़्यादा हो सकें। एक इसमें हम केस स्टडी अगर हम देख लें कि अगर मिसाल के तौर पे कोई ई-कॉमर्स स्टोर है और वो किसी हमने देखा कि ये मिसाल के तौर पे ब्राउज़िंग जो है वो हमारी अगर हम देखें अगर क्रोम है या सफारी है, तो अगर हम देखें कि भई जो कस्टमर का रिटेंशन रेट थोड़ा कम है और तो हम ये ट्रबल शूट कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये ब्राउज़र जो है लोडिंग प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम ये भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपने ब्राउज़र्स को अपने डिवाइसेज़ के थ्रू ट्रबल शूट करवा के उस ब्राउज़र्स को ऑप्टिमाइज़ करवाएँ और देखें कि अब कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो मिसाल के तौर पे अगर हमारी वेबसाइट क्रोम पे ज़्यादा लोड करने में प्रॉब्लम कर रही है, तो उस प्रॉब्लम को भी हम ठीक करवा सकते हैं अपने डेवलपर के थ्रू और ये इन्फॉर्मेशन भी हमें गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मिल सकती है। एक और एग्जांपल है कि इफ यू सी दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ योर वेबसाइट विजिटर्स आर यूजिंग डिवाइसेस विद अ स्मॉलर स्क्रीन रेज़ोल्यूशन, you may want to adjust your website layout to ensure that it is easily navigable on those devices. अब आप ये देख लें कि हमने देखा कि हमारे पास ज़्यादा जो वेबसाइट के यूज़र्स जो हैं, वो थ्रू मोबाइल्स के अगर आ रहे हैं, तो हम अपने जो वेबसाइट का लेआउट है, इसको भी ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं ज़्यादा बेहतर ताकि वो मोबाइल्स पे अच्छे तरीके से लोग जो हैं उस पे नेविगेट कर सकें और वो ईज़ी नेविगेशन हो सके, जिससे हमारा रिटेंशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है और इवेंचुअली ये हमें मदद करेगी हमारे कन्वर्जन रेट्स में और हमारे जो एड कैम्पेन्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करने में। तो ये कुछ छोटी-सी चीज़ें थी कि किस तरह से हम इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी परफ़ॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। तो ये बस प्रेज़ेंटेशन का एंड है आज की प्रेज़ेंटेशन का। थैंक यू एवरीवन। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन थी और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। बेसिकली हमने बेसिक्स ऑफ एंड गूगल एनालिटिक्स GA4 आई थिंक सो कंप्लीट हो गया, मतलब कंप्लीट ओवरव्यू हो गया है। इसके आगे मज़ीद अगर आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, आप जाके डेमो अकाउंट्स को देखते हैं, खुद जाके देखते हैं कि भाई ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, इसको चेंज कैसे करना है, इसमें चेंजिंग क्या-क्या हो सकती है। अगर एंगेज्ड पर यूज़र की जो परसेंटेज है, वो कितनी आए तो बेटर है, उसको मज़ीद आप एनालाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो प्रेज़ेंटेशन थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त थी और बेसिक्स सब क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे। अब मैं चाहूँगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो लाज़मी करे, उसके बाद फिर मैं कोई क्वेश्चन करूँगा। किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो लाज़मी करे अभी। कामरान भाई, ये डेमो अकाउंट्स के बारे में बताएँ कि ये हमें क्यों करना पड़ता है? ये सर आपको प्रैक्टिस के लिए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। अच्छा। आपको जो मैंने आपको बताई ना एप्लीकेशन है उनकी एक गेम है पज़ल की, वो उसके जो डेमो ग्राफिक्स है ना, वो इसके अंदर आ रहे हैं सारे। अच्छा। आपको एनालिसिस करना आसान हो जाता है। देखो मेरी वेबसाइट तो 0 थी, या डॉक्टर एडवर्टाइज़र है वो 0 है। अब हमें क्या पता लगे? मैं तो बस यही कर सकता हूँ, आप सबसे कहूँगा यार सारे ज़रा वेबसाइट पे जाओ और देखो यहाँ पे 12 आता है कि नहीं आता। ठीक है ना? लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है कि ये चीज़ें आ रहे हैं, इस कंट्री से यूज़र आ रहा है, ये कन्वर्जन्स हो रही हैं, तो वो इसके उसको जो फिगर्स होंगे वो भी फिर हाइपोथेटिकली होंगे कि वो एग्ज़ैक्ट नहीं, होंगे? इसके ओरिजिनल आ रहे हैं, ओरिजिनल आ रहे हैं।
अच्छा। इसमें कंट्रोल नहीं दिया उन्होंने आपको, कि आप कुछ चेंज कर सकें या कोई टैग लगा सकें। इसके अंदर सिर्फ़ आपको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आप। वो जो डाटा होगा वो आपकी साइट का होगा? कौन-सा? वो उनका होगा ना। इसमें मैं मतलब थोड़ा उसकी एलाबोरेट कर देता हूँ अहमद भाई। उनकी एक एप्लीकेशन है, पज़ल के नाम से उन्होंने बताया जो कामरान भाई ने। अच्छा, उस एप्लीकेशन का जितना भी यूज़र आ रहा है, जो भी वो काम कर रहा है, जो भी डाटा इकट्ठा हो रहा है, उसका जो अकाउंट है ना, वो आपको डेमो अकाउंट के तौर पे दे दिया है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे अच्छा, हो, अच्छा। बिगिनर लेवल पे हो और सही, आप सही। डाटा को एनालाइज़ करना चाह रहे हो और आप सीखना चाह रहे हो गूगल एनालिटिक्स को, और उसको हुँ, अप्लाई हुँ। करना चाह रहे हो, तो आपके पास एक डेमो अकाउंट मौजूद है। उसमें ट्रैफ़िक भी आ रही है पूरी दुनिया से। जो चीज़ आपने एनालाइज़ करनी है, जो भी अपना तौर पे अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी है, वो उस अकाउंट पे आप कर सकते हो। कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, लेकिन डाटा को एनालाइज़ करना है, कैसे एनालाइज़ करना है, ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है, उसको कैसे क्या-क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए उन्होंने एक डेमो अकाउंट दिया हुआ है, कि अगर बिल्कुल बेस पे हो तो आप उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। ओके हो गया सब, शुक्रिया। अच्छा कामरान भाई, इसमें कंट्री वाइज़ तो बता रहे हैं, क्या ये सिटी वाइज़ भी बताते हैं डाटा हमें कि कहाँ से ट्रैफ़िक आ रही है, किस सिटी से आ रही है? सर कंट्री वाइज़ बता रहे हैं। वो अब इन फ्यूचर जब हम लै रिपोर्टिंग में जाएँगे ना, तो फिर रिपोर्टिंग के अंदर जो ऑप्शंस आएँगी फिर पता चलेगा। फिलहाल तो कंट्री वाइज़ बता रहे हैं उसके अंदर। इसमें आई थिंक सो प्रेज़ेंटेशन के दौरान ही मैंने देखा था, आई थिंक सो कि सिटी की भी वो है, ऑप्शन है यहाँ पे। तो मुझे ल इन फ्यूचर यूएस इन के तो स्टेट्स की होगी, सिटी के पता नहीं, वो ये रिपोर्टिंग करेंगे तो पता चलेगा। इन फ्यूचर जब आप रिपोर्टिंग बिल्कुल एग्ज़ैक्टली कामरान भाई सही कह रहे हैं। इन फ्यूचर जब आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, सो तब जाके पता लगेगा। कामरान भाई, अभी आप लोगों की एक और प्रेज़ेंटेशन रहती है जिसमें आप लोगों ने बताना है गूगल एनालिटिक्स को कि हम अगर गूगल एड्स रन कर रहे हो, तो हमें कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी गूगल एनालिटिक्स की यूज़ करना। ओवरऑल गूगल एनालिटिक्स तो बहुत बड़ा है ना, तो बहुत हमें बड़ा तब है। क्या-क्या देखना होगा, ठीक है? हुँ, हुँ। हम सिर्फ़ गूगल एड्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। सो हाँ, बिल्कुल। तो गूगल मेरा एड्स भी यही क्वेश्चन था कि ये तो एक बड़ा ही एक वसी टॉपिक है। हम जी, इसमें जी। लग गए तो शायद 2-3 माह इसमें लगे हैं, तो हमें नहीं, जो नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा, बेसिक क्योंकि हम वीकली 2 अगर प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अच्छा खासा टाइम लगेगा, और इसको जब आप रिपोर्टिंग करेंगे और उसको जब एनालाइज़ करेंगे, डाटा को एनालाइज़ करना, हर चीज़ को एनालाइज़ करने में टाइम लगता है, उस पे रिसोर्सेज़ लगते हैं। हुँ, सो मैं हुँ। ये चाहूँगा कि गूगल एड्स के अकॉर्डिंग इसकी कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो कि हमने देखनी चाहिए और जो कि बस यूज़ यही करनी बात मैं चाहिए। कह रहा हूँ। अच्छा, सेकंड इसके नंबर अंदर पे ना बिल्ट इन रिपोर्टिंग के 3-4 बने हुए हैं प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? हुँ, हुँ। मैंने अभी स्टडी नहीं की है, अभी मेरी बारी आएगी स्टडी करने की। यानी कि बिल्ट इन एक उन्होंने दिया हुआ कि ये चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, तो आप सिर्फ़ उनको क्लिक करें तो आपकी वो रिपोर्टिंग सामने आ जाती है। हम चलिए उनको भी सही है, डिस्कस कर लेंगे, वो आप वो स्टडी कर पता लें। हो। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट संडे ना आप दोनों की दोबारा प्रेज़ेंटेशन कर लेते हैं। इसमें एक ये ठीक है। चीज़ होगी, सेकंड नंबर पे ये चीज़ होगी कि भई गोल्स मेकिंग कैसे होती है GA4 में। GA4 में हुँ, गोल्स मेकिंग, और 2 तरीके से गोल्स मेकिंग हो रही होती है। एक ये है कि GA4 के अंदर ही आप गोल बना लेते हैं, गोल बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो कहता है यार ये जो बटन है ना, ये वाला बटन, हुँ, हुँ, इस पे जो बंदा क्लिक कर रहा है ना, ये मेरा एक गोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बटन पे जो क्लिक कर रहा है, मैं चाहूँगा कि यार उसको मैं ट्रैक करूँ। हुँ, तो हुँ। उस बंदे को कैसे ट्रैक करना है? उसके लिए जो गोल मेकिंग है ना, वो 2 तरीके से होती है। एक होती है कि हम GA4 के अंदर से बनाते हैं, और अच्छा। दूसरा हम GTM को यूज़ करते हुए GA4 के अंदर गोल बनाते हैं, और वो GA4 के अंदर हमें श्योर होता है, लेकिन हमने जो क्रिएट किया होता है, जैसे ब्रिज हुँ, आपने शुरू में बात की थी प्रेज़ेंटेशन के शुरू में, हुँ, कि हुँ, GTM हमें ब्रिज प्रोवाइड कर रहा होता है, सारा डाटा तो GTM के पास पहले आ रहा होता है। तो हम हुँ, GTM के थ्रू गोल्स बनाते हैं GA4 के अंदर। हुँ, तो हुँ। इसको आप कंप्लीटली ज़रा स्टडी कर लीजिएगा दोनों मिलके, ठीक ठीक है? ये 2 टॉपिक्स बेसिकली अगले संडे को आप लोग प्रेज़ेंट कर रहे होंगे। ठीक अ, है। अच्छा कामरान भाई, ये मेरा एक और भी सवाल था यार, मैं भूल गया था, मुझे याद आया कि ये पक्का? कंटेनर इसमें क्या होता है GA4 में? कंटेनर किसे कहते हैं? अच्छा, इसमें मैं आपकी ना 1 मिनट, कामरान भाई, नुमान हाँ भाई, जी। ये जो प्रेज़ेंटेशन है ये GA4 से रिलेटेड है, वो ना GTM से रिलेटेड पूरी प्रेज़ेंटेशन होगी। तो कंटेनर का जो भी टॉपिक है ना, वहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा-सा बता देता हूँ। ठीक है। कंटेनर रखते हैं, GA4 में कंटेनर्स होंगे ना, ठीक है? हर वेबसाइट का एक अपना डाटा किसी के अंदर स्टोर हो रहा होगा। उसके टैग, उसकी कन्वर्जन का डाटा, हर एक चीज़ उस कंटेनर में होगा। कंटेनर इसलिए कहते हैं कि आपका GA4 का अकाउंट बन गया ना उसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं ना, तो वो सब कंटेनर डिफरेंट होंगे। हर वेबसाइट के एनालिटिक्स अलग जगह पे सेव होंगे। अच्छा, तो उस मतलब कंटेनर के एक वेबसाइट को एक कंटेनर में रखेंगे और हाँ जी, दूसरी वेबसाइट हाँ को जी। दूसरे में। उसका सारा डाटा उसमें। फिर मैं डॉक्टर एडवर्टाइज़र अपने ही अकाउंट में चलाऊँगा ना अगर, तो मैं उसका अलग से कंटेनर बनाऊँगा।
अच्छा, एक कंटेनर में 2 वेबसाइट नहीं रख सकते, सिर्फ एक ही नहीं, रख नहीं, नहीं, वो एक कंटेनर में एक ही वेबसाइट का सारा डाटा है। ठीक। और 2 एक वेबसाइट अकाउंट में इसलिए नहीं ज़्यादा रख कंटेनर सकते रख सकते हैं। जी, जी। और 2 वेबसाइट इसलिए नहीं रख सकते एक कंटेनर में क्योंकि डाटा मर्ज हो जाएगा ना, आप किसी एक को भी एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे। दोनों तो इसलिए एक कंटेनर में एक ही GA4 की वेबसाइट होती आईडी बताई थी ना, GA4 की आईडी, वो के साथ जाके अटैच होनी है। मतलब 2 को समझ नहीं लगी कि मेरा डाटा किसको भेज स्ट्रीम खराब हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक। शुक्रिया सर। इसका कोई दूसरा टॉपिक में इसमें सिटी वाइज़ और रीजन वाइज़ भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि सिटी का रीजन का ये चीज़ें हमारे पास ऑप्शन है इसमें। वो असल में प्रेजेंटेशन आप दे थे या मैंने लिखी थी ऑप्शन सिटी रीजन की ऑप्शन मैंने बोला मेरा तो बन जाता है। थैंक यू, थैंक यू। कामरान भाई और गजनफर भाई अगर अपनी प्रेजेंटेशंस भी ग्रुप में शेयर कर दें, मतलब वो जो स्लाइड्स आपने बनाई हैं तो जरा रिव्यू घंटा पहले कर दी सर जी, मैंने घंटा पहले कर दी। ऑलरेडी हो गई है। अच्छा, चलो। अच्छा, आई थिंक सो सबको क्लियर है अभी तक का? मेरा ख्याल है क्लियर है क्योंकि बेसिक के लेवल का ही सब था। क्लियर है। चलें गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन चलो थी बहुत कामरान अच्छी भाई। थी, सही बात है, बहुत ही अच्छी थी। बहुत अच्छी थी और अब हम इसको ऐसा करेंगे, हम ना अपना जो जितना भी डाटाबेस है ना तो यूट्यूब पे अपलोड करना शुरू करेंगे। एक अपना ही प्रॉपर डाटाबेस बनाना, ठीक है? और इसको